हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम, जो कि क्लास 11th का वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट टॉपिक में से एक आप लोगों को लगता होगा। बट मैं जो आपको बताऊंगा, जैसे बताऊंगा, अगर उस तरीके से याद करोगे तो सारे सवाल भी बनेंगे और ये सबसे इजी टॉपिक भी आपको लगेगा। एक बार ही ट्रस्ट करना बस। ओके, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें पढ़ना है कि हम लोगों ने कौन कौन से सिस्टम लगाए हैं क्लासिफिकेशन के। ठीक है, तो सबसे पहला सिस्टम हमने देखना है आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में। ये बेस्ड होता है मॉर्फोलॉजी के बेस पे। किस पे बेस्ड होता है? मॉर्फोलॉजी, चाहे वो साइज़ हो, कलर हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ड होता है आर्टिफिशियल सिस्टम। इसमें सबसे पहला हमें दिया था लीनियस ने। इन्होंने यूज़ करा था स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम, और फिर इन्होंने क्या करा था, इक्वल वेटेज दे दिया था वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को। डेट्स वाई ये जो था ना, गलत हो गया। ठीक है, अगला सिस्टम है हमारे पास नेचुरल सिस्टम। इसमें क्या होता है, हम लोग बहुत सारे फीचर्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एम्ब्रियोलॉजी, एनाटमी, और फिर आप लोग समझ लो सेल स्ट्रक्चर, फिर से एनाटमी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसे का एग्जाम्पल हमें दिया था बेंटम एंड हुकर ने। किन्होंने दिया था? बेंटम एंड हुकर ने। बट इसे भी उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं माना गया। लेकिन जो तीसरा वाला हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम था ना, फाइलोजेनेटिक वाला, ये इवोल्यूशन पे बेस्ड था। किस पे बेस्ड था? इवोल्यूशन पे। और ये सबसे सक्सेसफुल हमारा सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, चलिए आइए। अब चूँकि हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि प्लांट किंगडम के अंदर टोटल 5 डिविजन्स आते हैं, यानी 5 क्लासेस आते हैं। ठीक है, क्या क्या है? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे एल्गी को। किसको देखेंगे? एल्गी को। तो एल्गी भी टोटल 3 तरीके का होता है। मैं जैसे याद कर रहा हूँ बस वैसे ही याद करना। एल्गी भी टोटल 3 तरीके का होता है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी में जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आ चुके हैं। तो ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल याद करोगे, क्लाइडोमनास, क्लोरेला, कैरा, क्लेडोफोरा। ऐसे याद करो, क्लाइडोमनास, क्लोरेला, कैरा, क्लेडोफोरा। स्पाइरोगायरा, वॉल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, यूडोनिया। ठीक है, ब्राउन एल्गी में आप लोग याद करोगे कैल्प, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, शार्गेशम। ठीक है, रेड एल्गी में याद करोगे पॉरीफेरा, पॉलीसाइफोनिया, जेलेडियम, ग्रेसिलेरिया। ठीक है, अब आते हैं हमारा दूसरा क्लास जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रायोफाइट। क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइट। इसमें आपको याद करना है ब्रायोफाइट जनरली आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है लिवरवॉर्ट और दूसरा होता है मॉसेस। लिवरवॉर्ट और मॉसेस। लिवरवॉर्ट के अंदर आपको एक ही एग्जांपल याद करना है, मार्केंसिया। पिछली बार नीट में आया था, इस शब्द का जिक्र हुआ था, मैं बताऊंगा क्या था वो सब। और दूसरा टाइप है हमारे पास मॉसेस। मॉसेज में हमें 3 एग्जाम्पल्स याद करने हैं, स्फैग्नम, पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया। ठीक है, अगला है हमारे पास जिम्नोस्पर्म। क्या है? जिम्नोस्पर्म का एक टाइप से कॉनिफर। क्या है? कॉनिफर। इसके अंदर आपको याद करना है पाइनस, सेड्रस, साइकस, गिंको, सिकोइया। सिकोइया के बारे में एक खास बात बताऊँ। ठीक है, अब यहीं पे मैं बताता हूँ कि पाइनस और सेड्रस को हम लोग बोलते हैं कॉनिफर्स। क्या बोलते हैं? कॉनिफर्स। ठीक है, आइए अगला हमारे पास टेरिडोफाइट। क्या है? टेरिडोफाइट ये जनरली 4 तरीके का होता है। कितने तरीके का? 4। पेट्रोसिडा, लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा एंड स्पिनोप्सिडा। ठीक है, पेट्रोप्सिडा में आपको याद करना है पेट्रिस, ब्रायोपेट्रिस, एडियंटम, एजवेला, साल्विनिया। इसे क्या पढ़ते हैं, याद है आपको? ऑफिलोग्लोसम। ठीक है, आइए लाइकोप्सिडा में आपको याद करना है लाइकोपोडियम, सेलिजिनेला। सिलोप्सिडा में आपको क्या याद करना है? सिलोटम। स्पिनोसिडा में क्या आपको याद करना है? इक्विसेटम। ठीक है, आइए फिर मैं जब इसी में बात करता हूँ तो हम लोग कुछ फीचर्स की बात करते हैं प्लांट किंगडम के बारे में। सबसे पहला फीचर देख लेते हैं क्रिप्टोगैमी एंड फैनोगैमी। तो क्रिप्टोगैमी बोलते हैं प्लांट विथ हिडन सेक्स ऑर्गन नॉट विजिबल बाय नेकेड आई। ठीक है, जिनके पास उनका सेक्स ऑर्गन हिडन होता है उसे क्या बोलते हैं? इस फीचर को क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैमी। एग्जाम्पल एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, क्योंकि यहाँ पे उतने बढ़िया से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप नहीं किए थे। इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, जिसमें विजिबल हो जाएंगे
और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अगला हम लोग फीचर देख लेते हैं स्पर्मेटोफाइटा। क्या देखेंगे, स्पर्मेटोफाइटा। इसमें क्या हमें करना है, इसमें सिंपली बोल रखा है प्लांट डेट बियर सीड, जिनके पास सीड होती है उसे बोलते हैं कि वो स्पर्मेटोफाइटा है, ठीक है। अब इसमें हमें दो ही किंगडम याद रखने हैं, सॉरी तो दो ही क्लास याद रखने हैं, एक है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म, ठीक है। अगला हमारा ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स का मतलब होता है जिनके पास वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, यानी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। इसमें 3 क्लास है हमारे पास, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइट के पास भी उतना वेल डेवलप्ड नहीं होता है, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में, ठीक है। तो एल्गी और जो ब्रायोफाइट है ना, ये हमारे पास हैप्लॉइड प्लांट है, और जो हमारे पास टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है ना, ये हमारे पास डिप्लॉइड प्लांट है। अब लाइफ साइकिल का देख लेते हैं। तो जो एल्गी हमारे पास, इसके पास हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। जो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट है, इसके पास हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। और जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है, इसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। जो हमारा एल्गी और ब्रायोफाइट है, ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। जो हमारा टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है, ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। मैं इन सारे को ना एक पेज में कर दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। ये चीज़ ना आगे मैं दिखाऊंगा, अभी यहाँ पे मत याद करो। ये वाला जो है ना, ये याद करो। देखो इधर हम लोग देखेंगे गैमीटोफाइट के बारे में, जो हमारा गैमीट होता है। इधर देखेंगे स्पोरोफाइट के बारे में। स्पोरोफाइट जिसके पास डोमिनेंट होता है वो डिप्लॉइड प्लांट होता है, जिसके पास गैमीटोफाइट डोमिनेंट होता है ये हैप्लॉइड प्लांट होता है। फिर देखेंगे लाइफ साइकिल, फिर देखेंगे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या है, ठीक है। पहला देख लेते हैं एल्गी के बारे में। तो एल्गी का जो गैमीटोफाइट है ये मल्टी सेलुलर है, ग्रीन है, और ये मेन ही प्लांट है। पूरा प्लांट ही हमारा क्या है, गैमीटोफाइट। यहाँ पे लेकिन जो हमारा स्पोरोफाइट है सिंगल सेल जाइगोट है। जो हमारा लाइफ साइकिल है ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, और ये हैप्लॉइड प्लांट है, ठीक है। अगला ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट का भी गैमीटोफाइट मल्टी सेलुलर है, ग्रीन है, फ्री लिविंग है। गैमीटोफाइट भी इसका मल्टी सेलुलर है बट नॉन ग्रीन है और डिपेंडेंट है। इसकी लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है और ये हैप्लॉइड है, ठीक है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। अगला टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के बारे में बोला जाता है कि इसका जो गैमीटोफाइट होता है ये मल्टी सेलुलर होता है, ग्रीन होता है, फ्री लिविंग होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड। इसके स्पोरोफाइट के बारे में बोला गया कि ये मल्टी सेलुलर होता है, ग्रीन होता है, फ्री लिविंग होता है और ये लॉन्ग लिव्ड होता है, ठीक है। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है और ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है। अगला है हमारे पास जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो ये इसका जो गैमीटोफाइट होता है ये मल्टी सेलुलर होता है, नॉन ग्रीन होता है, डिपेंडेंट होता है और इसमें लेस नंबर ऑफ सेल पाए जाते हैं। इसका जो स्पोरोफाइट होता है ये मल्टी सेलुलर होता है, ग्रीन होता है, फ्री लिविंग होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेल पाए जाते हैं। इसका जो लाइफ साइकिल है ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है और ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है। 2-4 फीचर बस एल्गी की यहाँ देख लो, बाकी मैंने एल्गी के टाइप्स का अगले पेज पे दिखा रखा है, मैं वो दिखा दूँगा। तो एल्गी इज़ अ मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट क्लाइडोमोनास क्लोरेला। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एल्गी पूरा ही मल्टी सेलुलर होता है एक्सेप्ट 2। कितने? 2। क्या क्या हमारे पास, क्लाइडोमोनास और क्लोरेला, ये यूनिसेलुलर एल्गी हैं, ठीक है। ये इसके पास थैलोइड स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये फिलामेंटस होता है और इसके पास मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर होते हैं और फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, ठीक है। ये वाला बस याद करो। इनके पास जो स्ट्रक्चर होता है वो 4 होते हैं, यूनिसेलुलर एल्गी, फिलामेंटस एल्गी, कॉलोनियल एल्गी एंड मोर एडवांस थैलस। देखो मोर एडवांस थैलस पाया जाता है कैरा के पास। किसके पास? कैरा के पास। जो हमारा कॉलोनियल एल्गी है ये वॉल्वॉक्स, क्या है, वॉल्वॉक्स। जो हमारा फिलामेंटस एल्गी है इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा जो कि अनब्रांच फिलामेंटस है। बाकी हमारे पास क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ये सारे ब्रांच्ड होते हैं, क्या होते हैं, ब्रांच्ड, और स्पाइरोगायरा अनब्रांच्ड, ठीक है। अगला हमारे पास यूनिसेलुलर एल्गी, ठीक है। इसमें हमें देखना है क्लाइडोमोनास और क्लोरेला, जो यूनिसेलुलर था हमारा। तो इसमें जो क्लाइडोमोनास है ना ये मोटाइल होता है और जो क्लोरेला होता है ये नॉन मोटाइल होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आओ ये वाला थोड़ा सा देख लो कि ग्रीन एल्गी का जो आउटर होता है वो पेक्टिन होता है, ब्राउन एल्गी का आउटर एल्गिन होता है और रेड एल्गी का आउटर काराजीन होता है। ये मैं आगे लिख रखा हूँ, आगे मैं आपको दिखा देता हूँ ध्यान से।
चलिए आइए, फिर यहाँ पे 3 शब्द समझने हमें, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। आइसोगैमस का मतलब प्लांट विच गैमीट उस गैमीट हैव सेम साइज, जिनके पास मेल्स एंड फीमेल्स गैमीट की सेम साइज होती है, वैसे को क्या बोलते हैं, आइसोगैमस। एनाइसोगैमस का मतलब डिसिमिलर साइज ऑफ गैमीट होता है और दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मोटाइल। oogamous में क्या होता है, इसमें भी डिसिमिलर साइज ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट होता है, बट वन मोटाइल होता है और दूसरा नॉन मोटाइल होता है। जनरली मेल मोटाइल होता है और फीमेल नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। थैलोइड का मतलब होता है ना, ये कोई थैलोइड का मतलब होता है नो सेप, रूट, लीफ, क्लोरोफिल प्रेजेंट, ठीक है। आइए फिर से इसमें मैंने लिख रखा है कि नॉन मोटाइल स्पोर को एक नाम देते हैं एप्लानोस्पोर। क्या नाम देते हैं, एप्लानोस्पोर, ठीक है। आप बस अब इस टेबल पे आओ। टोटल 3 तरीके की एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी को बोलते हैं क्लोरोफाइशियाई, ब्राउन एल्गी को बोलते हैं फियोफाइशियाई, रेड एल्गी को बोलते हैं रोहडोफाइशियाई, ठीक है। आप पहला हैबिटेट देख लो तो ग्रीन एल्गी जनरली होता है एक्वेटिक, मरीन एंड मेनली फ्रेश वाटर। हमारा ब्राउन एल्गी होता है मेनली मरीन, रेयर फ्रेश वाटर, क्लोज टू सरफेस में रहता है। रेड एल्गी के बारे में मैंने लिख रखा है मोस्टली मरीन, वार्म H2O एंड डीप सी, वेरी फ्यू फ्रेश वाटर, ठीक है। अब मैं पहला एक पूरा पढ़ूंगा, फिर ऐसे ऐसा आऊँगा, ठीक है। तो ग्रीन एल्गी के बारे में पूरा देख लो। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है, फिलामेंटस होता है। फिलामेंटस में भी ब्रांच एंड ब्रांच्ड होता है। इसके पास लेस मिनरल होता है, ठीक है। आइए इसकी सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल रिजिड होता है, सेलुलोज इनर होता है, पेक्टिन आउटर होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सेलुलोज इनर, पेक्टिन आउटर। इसके पास फ्लैजला होता है, जनरली 2,8 के फॉर्म में होता है, एपिकल होता है और इक्वल होता है। इसका जो फ्लैजला है ना, ये एपिकल भी है और इक्वल भी है, ठीक है। इसके पास जूस्पोर यानी गैमीट भी होता है। फिर इसमें मैंने लिख रखा है कि इसके पास एक स्टोरेज के लिए एक चीज़ पाई जाती है जिसमें वो स्टार्च स्टोर करता है और वाइल स्टोर करता है, ठीक है। देखो ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, दिख रहा। अब इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये कप शेप होता है। कौन से शेप का होता है, कप शेप होता है, जिसे प्यूरिनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूरिनॉइड। और प्यूरिनॉइड हेल्प करता है किस चीज़ के स्टोरेज में, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन कॉमा स्टार्च। प्यूरिनॉइड प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गी स्टोर प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ये एकदम NCERT की स्टेटमेंट है, पिछली बार आई थी, ठीक है। कौन स्टोर करता है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, प्यूरिनॉइड, ठीक है। आइए रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये फ्रेगमेंटेशन करता है। इसके पास जूस्पोर पाया जाता है, 2,8 एपिकल, ठीक है। ये जनरली 3 तरीके का, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous, ये तीनों करता है। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous मैंने उस समय बताया था। अब आइसोगैमस में आप 2 चीज़ देखोगे, नॉन मोटाइल और मोटाइल वाला। तो नॉन मोटाइल में याद करना है आपको स्पाइरोगायरा, और मोटाइल में आपको याद करना है यूलोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा, ठीक है। अब एनाइसोगैमस में आपको याद करना है यूडोरिन, और oogamous में आपको याद करना है वॉल्वॉक्स। क्या याद करना है, वॉल्वॉक्स, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास ब्राउन एल्गी, ठीक है। तो मेनली मरीन, रेयर फ्रेश वाटर होता है, क्लोज टू सरफेस रहता है, ओनली मल्टी सेलुलर, फिलामेंटस ब्रांच। इसके पास थैलस जो होता है मैसिव होता है, तकरीबन 100 मीटर तक का थैलस बन जाता है। अब थैलस कुछ ऐसा दिखता है, तो जो हमारा एयर वाला पार्ट है जो सैक टू स्विम होता है, ये मेनली फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है, ठीक है। इस वाले पार्ट को बोलते हैं स्टाइप, इस वाले पार्ट को बोलते हैं होल्ड फास्ट। ये अटैच होता है, ठीक है। ये एब्जॉर्ब करता है H2O को, मिनरल्स को। ये बना हुआ होता है सेलुलोज प्लस एल्जिन का। इसका जो सेल वॉल होता है ये किस चीज़ का बना हुआ होता है, सेलुलोज प्लस एल्जिन का। इसके पास पाया जाता है क्लोरोफिल A एंड C। लेकिन अगर मैं बात करूँ ग्रीन एल्गी के पास क्लोरोफिल A एंड B, इसमें शायद मैंने नहीं लिखा है, लिख लेना, ठीक है। इसके पास होता है क्लोरोफिल A एंड C, ठीक है। इसके पास फ्यूकोजैंथीन पाया जाता है, जिसकी वजह से ये ब्राउन होता है। कलर कैन चेंज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, कलर चेंज हो सकता है। फिर मैंने लिखा कि इसके पास स्टोर्स करने के लिए प्रेजेंट होता है लैमिनेरियन स्टार्च। क्या प्रेजेंट होता है, लैमिनेरियन स्टार्च एंड मैनिटोल। क्या स्टोर करता है, लैमिनेरियन स्टार्च एंड मैनिटोल। मैनिटोल का एक सिंपल सा मैनो से ये डिराइव होता है, एक स्ट्रक्चर है, पढ़ोगे बायोमॉलिक्यूल में, ठीक है। आओ
आगे मैंने लिखा कि इसका जो फ्लैजला होता है ये लेटरल होता है, अनइक्वल होता है, लेकिन इसमें मैंने क्या बोला, याद करो, इसका ये जो होता है ये पियर शेप होता है, लेटरली अरेंज होता है, ये फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन करता है। जनरली इसके पास भी जूस 4 होता है, ये होता है 2, लेटरल, ठीक है, 2,8 लेटरल। ये भी तीनों चीज़ों में पाया जाता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। इसमें आपको oogamous का एग्जांपल याद करना है, फ्यूकस, क्या फ्यूकस। अगला हमारे पास रेड एल्गी, ठीक है, जिसे रोडोफाइसिया बोलते हैं। तो ये मोस्टली मरीन होता है, वार्म H2O, डीप सी में पाया जाता है, वेरी फ्यू फ्रेश वाटर होता है, मल्टी सेलुलर होता है, फिलामेंटस होता है, ठीक है। इसका सेल वॉल होता है सेलुलोज प्लस काराजीन यानी पेक्टिन का, ठीक है। इसमें पॉलीसल्फेट एस्टर भी पाया जाता है। इसके पास होता है क्लोरोफिल A एंड D, ठीक है। इसके पास फाइकोएरिथ्रिन प्रोटीन होता है जिसकी वजह से ये रेड हो जाता है। ये स्टोर करता है फ्लोरोइडियन स्टार्च, क्या है स्टोर करता है, फ्लोरोइडियन स्टार्च, ठीक है। ये सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के, ठीक है। अगला मैंने लिखा कि इसके पास फ्लैजला एब्सेंट होता है, गैमीट इसका नॉन मोटाइल होता है, ये फ्रेगमेंटेशन से डिवाइड करता है। इसके पास नॉन मोटाइल स्पोर होता है जिसे हम लोग ए प्लानोस्पोर बोलते हैं, ठीक है। आगे मैंने लिखा है कि ये सिर्फ शो करता है oogamous, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन चेंज भी शो करता है। अब यहाँ पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैंने लिखा है कि एल्गी में जनरली जो होता है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है और इसमें जाइगोटिक मियोसिस होती है, बट 2 एग्जांपल इसमें आपको एक्सेप्शन है। फ्यूकस जो है ना, इसकी जो लाइफ साइकिल है सिर्फ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। कौन सी लाइफ साइकिल है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें जो दूसरा एग्जांपल है वो है कैलपेक्टोकार्पस एंड पॉलीसाइफोनिया, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। क्या होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। अब इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करी जाए तो फोटोसिंथेटिक, ये प्रोड्यूस करता है O2 इन वाटर इन फूड चैन, इट इज़ प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये फिक्स करता है 50% CO2 बाई एल्गी इन वाटर, वाटर में 50% CO2 कौन फिक्स करता है, एल्गी, ठीक है। सम एल्गी यूज्ड एज फूड सच एज सार्गेशम पोरफायरा, ठीक है। जनरली यूज़ करते हैं पोरफायरा एंड लेमिनेरिया जो कि मरीन एल्गी होती है, इसका भी, ठीक है। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, रेड एल्गी से एक चीज़ निकालते हैं जिसे बोलते हैं अगार। अगार इज ऑब्टेंड, अगार इज अ सेमी सॉलिड बाय जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ठीक है। अगार एक सेमी सॉलिड है। फिर मैंने आगे लिख रखा है कि एल्जीन एंड काराजीन जो होता है ना, ये एक तरीके का एल्गी होता है और इसके पास गुड वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी पाई जाती है, ठीक है, एल्जीन एंड काराजीन। अगला मैंने लिखा है कि क्लोरेला स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना एक तरीके का साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। इसे जनरली जो होते हैं ना स्पेस ट्रैवलर यूज़ करते हैं फूड के लिए, किस चीज़ के लिए, फूड के लिए। अगला हमारे पास ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट जो होता है ये जनरली हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। इसकी जो मेन बॉडी होती है ग्रीन होती है, फोटोसिंथेटिक होती है एंड लॉन्ग लिव्ड होती है। अब मैं इसका आपको दिखाता हूँ क्या याद करना है। हाँ, इधर देख लो, इसके पास फ्लैजला प्रेजेंट होता है, जूस पोर एब्सेंट होता है। इसके पास मेल गैमीट कैन हैव फ्लैजला, सो दे नीड H2O फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आगे मैंने लिखा है कि इसके पास जो पिगमेंट होता है ये क्लोरोफिल A एंड B होता है, ये स्टोर करता है स्टार्च। इसकी सेल वॉल होती है सेलुलोज की। इसकी हैबिटेट है सैडेड एंड मॉइस्ट एरिया, ह्यूमिड प्लेस पे, ठीक है। अब यहाँ से एक शब्द याद करना है, रोहजोइड। क्या याद करना है, रिहोजोइड बोलते हैं इसे, ठीक है। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स का। ये स्ट्रक्चर है ना, इसे बोलते हैं रिजोइड। क्या बोलते हैं, रिजोइड, ठीक है। ऐसे ही प्रोस्टेट वाला पाया जाए यानी हॉरिजॉन्टल, कई बार इरेक्ट हो सकता है यानी वर्टिकल, ठीक है। लीफ लाइक हो तो रोहजोइड, जिसे हम लोग थैलस भी बोल देते हैं। आइए आगे, दिख रहा, देखो। अब जनरली क्या होता है, एक जेमा कप नाम की चीज़ होती है, ठीक है। मैं यहीं से आपको दिखाता हूँ क्या याद करना है आपको, बाकी आप देखो क्या याद करना। हाँ, इसका जो न्यूट्रिशन होता है ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है, O2 इसका बाई प्रोडक्ट होता है, रिप्रोडक्शन इसका है एसेक्सुअल, स्ट्रक्चर इज थैलोइड, सो फ्रेगमेंटेशन अकर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है oogamous टाइप वाला। जरा याद करो oogamous टाइप क्या था, मैं नहीं बताऊंगा अभी।
ये देखो, अब हम लोग, मैंने आपको बताया था कि ज़ूस्पोर एब्सेंट होता है ब्रायोफाइट में। कहाँ? ब्रायोफाइट में। लेकिन यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है वो होता है आर्किगोनियम एंड एंथ्रेडियम। आर्किगोनियम जो है हमारा वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है एंड एंथ्रेडियम हमारा मेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, आ जाओ। यहाँ पे मैंने दिखाया आर्किगोनियम, दूसरा दिखाया है एंथ्रेडियम। आर्किगोनियम होता है ना, जो हमारा थैलस होता है उसके ऊपर पाया जाता है एक जेमा कप। क्या? जेमा कप। जेमा कप के पास होता है आर्किगोनियम जो कि फ्लास्क शेप होता है, सिंगल एग सेल होता है जो कि फीमेल गैमीट होता है। फिर मैंने यहाँ दिखाया एंथ्रेडियम। एंथ्रेडियम हमारा एंथ्रोजॉइड होता है। ठीक है, फ्लैजलेटेड मेल गैमीट है, फर्टिलाइजेशन बाय वाटर होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर होता है। ठीक है, आ जाओ, ये सब आप देख लेना, मैं फ़ोटो भेज दूँगा, ये याद कर लो। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट दो तरीके का होता है, लिवरवर्ट एंड मॉसेज। लिवरवर्ट को क्या बोलते हैं? हिपैटोप्सिडा। और मॉसेज को क्या बोलते हैं? ब्रायोप्सिडा। ठीक है, आइए लिवरवर्ट के बारे में। इसके बारे में मैंने लिखा है कि ये, इसका जो हैबिटेट है ये मॉइस्ट सॉइल है, बैंक ऑफ स्टीम है, मॉइस्ट वुड है, यूनिसेलुलर राइजोइड होता है ये। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि लिवरवर्ट क्या है, यूनिसेलुलर राइजोइड है। ठीक है, अब इसके पास थैलस जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, 2 रो ऑफ लीफ पाई जाती है। कितनी रो ऑफ लीफ? 2। ठीक है, फिर मैंने लिखा कि इसका जो मेन प्लांट होता है वो गैमीटोफाइट होता है, ग्रीन, फोटोसिंथेटिक एंड लॉन्ग लिव्ड। ये मोनोसियस होता है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, डायोसियस होगा तो यूनिसेक्सुअल होगा। ठीक है, हैव अ स्पोर डायरेक्टली गिव लीफी स्टेज। ठीक है, स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड ऑन मल्टीसेलुलर होता है, ये डिपेंडेंट, नॉन ग्रीन एंड शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है, इसके पास 3 चीज़ें होती है, फूड, सेटा एंड कैप्सूल। ठीक है, जो कि 2n होता है, मियोसिस अकर इनसाइड द कैप्सूल। कहाँ होता है? कैप्सूल में। अगला हमारे पास मॉसेज। क्या है? मॉसेज। इसकी हैबिटेट है सेडी एंड मॉइस्ट प्लेस। क्या हैबिटेट है? सेडी एंड मॉइस्ट प्लेस। ठीक है, आ जाओ। इसके पास इरेक्ट थैलस होता है जो कि बेस ऑफ स्टेम होता है, मल्टीसेलुलर राइजोइड भी होता है। ठीक है, इसका जो लीफ होता है ये स्पाइरल होता है, इसके पास ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं, ऑन दी एपेक्स ऑफ ब्रांच आर्किगोनियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैंने आगे लिखा कि इसका जो मेन बॉडी है ये गैमीटोफाइट है, लीफी स्टेज, इरेक्ट थैलस। ठीक है, इसके पास स्पोरोजॉइट पाए जाते हैं जो कि 2n होता है, जो कि नॉन ग्रीन एंड डिपेंडेंट होता है। ठीक है, मॉस कैन होल्ड वाटर विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन। ठीक है, क्या होता है कैपिलरी एक्शन? याद करो। यहाँ पे जो स्पोर होता है वो n होता है, वो पहले डेवलप करता है प्राइमरी प्रोटोनीमा में, फिर वो डेवलप करता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा में, जो कि दोनों ही हैप्लॉइड हैं। ठीक है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा के बाद उनके पास डेवलप होता है बड थ्रू लेटरल बड, और फिर वो चला जाता है लीफी स्टेज में। कहाँ? लीफी स्टेज में। फिर मैंने लिखा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज डन बाय द फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। कहाँ होता है? सेकेंडरी प्रोटोनीमा में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने डिफरेंसेस दे रखे हैं। थैलोइड हॉरिजॉन्टल, 2 रो ऑफ लीफ, राइजोइड, यूनिसेलुलर, जेमा कप फॉर्म्ड, स्पोर गिव्स गैमीटोफाइट, लेस डेवलप स्पोरोफाइट। मॉस के बारे में लिख रखा है लीफी स्टेज, स्पाइरल लीफ, इरेक्ट होता है लीफी स्टेज। राइजोइड जो होता है मल्टी सेलुलर होता है, इधर यूनिसेलुलर था, फ्रेगमेंटेशन होता है, बर्डिंग होता है प्रोटोनीमा में, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में। स्पोर होता है प्रोटोनीमा में, फिर बन जाता है बर्ड स्टेज, फिर जाता है लीफी स्टेज, और फिर मैंने लिखा मूव डेवलप स्पोरोफाइट, जो कि लीफी स्टेज बन जाता है स्पोरोफाइट। ठीक है, इधर मैंने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस दे रखे है आपको, ये लेस इकोनॉमिक एंड मोर इकोलॉजिकल है। ठीक है, इसके बारे में लिख रखा कि प्लांट सेक्सेशन में along with the lichen they are the first one to come in the plant section, lichen and moss साथ में। moss के बारे में मैंने लिख रखा है कि it form the mat on the soil that prevent the soil erosion। फिर मैंने स्फैग्नम के बारे में लिख रखा है कि इसे बोलते हैं पीट मॉस, और ये यूज्ड होता है फ्यूल की तरह। किसकी तरह? फ्यूल की तरह। फिर मैंने अगला लिया है फूड फॉर स्मॉल एनिमल्स, एग्जाम्पल के तौर पे हर्वेशियस मैमल्स के लिए। फिर मैंने लिखा है स्फैग्नम के बारे में ही, यूज्ड इन द ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। ठीक है, आइए, ये सारा आपको नहीं याद करना,
अब इधर आ जाइए। इसमें 2-3 शब्द आपको पढ़ने हैं। प्रोथैलस। प्रोथैलस एक गैमेटोफिटिक इनकॉस्पिक्यूअस फ्री लिविंग स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है टेरिडोफाइट में, और ये रिड्यूस गैमेटोफाइट होता है जो कि टेरिडोफाइट का एक पार्ट है। ठीक है, पढ़ लेना, ये एचडी करो, पढ़ लो। आ जाओ टेरिडोफाइट के बारे में। इसका जो मेन प्लांट होता है ये फर्न्स एंड हॉस्टल्स होता है, ग्रुप और इक्विसेटम। इसका जो हैबिटेट होता है ये कूल होता है, सैडी प्लेस होता है, सम ग्रो इन दी सैंडी सॉइल। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर में जो डोमिनेंट है ये स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड प्लांट है। इसका जो इम्पोर्टेंस ये मेडिसिनल ज़्यादा है, ऑर्नामेंटल भी है और सॉइल ब्लाइंडर भी है। ठीक है, आ जाओ। इसमें जो क्वेश्चन बनता है मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे बनता है। हाँ, जो हमारा कौन प्रेजेंट होता है ये सेलेजिनेला एंड इक्विसेटम में प्रेजेंट होता है, इसे याद करो। ठीक है, ये भी बात याद करो। फर्स्ट लैंड प्लांट हमारा कौन था? ब्रायोफाइट। ठीक है, टेरिडोफाइट नहीं था, लेकिन फर्स्ट लैंड प्लांट विद दी वास्कुलर बंडल कौन था हमारा? टेरिडोफाइट। ये याद करो कि इन एल्गी, नो इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, ये इधर चलो, सेल डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। इसका जो सेल वॉल होता है ये सेलुलोज का बना हुआ होता है। इसके पास पिगमेंट ए भी पाया जाता है, क्लोरोफिल का। इसके पास स्टोरेज होता है स्टार्च का। इसके पास जो फ्लैजला होता है, मेल गैमीट है फ्लैजला ऑल्सो रिक्वायर H2O फॉर द फर्टिलाइजेशन। ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इधर आओ। फिर मैंने लिखा है कि ट्रू लीफ के पास 2 चीज़ें होती है, एक होता है स्पोरोलीफ स्पोरोफिल और दूसरा होता है नॉर्मल फोटोसिंथेसिस। ये भी 2 तरीके का, माइक्रोपाइल एंड मैक्रोपाइल। माइक्रोपाइल होता है स्मॉल साइज़, एग्जाम्पल मैंने लिख दिया सेलेजिनेला, और मैक्रोपाइल बिग साइज़, एग्जाम्पल मैंने लिख दिया फर्न। क्या लिखा? फर्न। फिर आगे मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ टेरिडोफाइट दो तरीके के होते हैं, होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस। ठीक है, होमोस्पोरस के मैंने लिख रखा है कि इन स्पोरोफिल्स स्पोरेंजिया प्रेजेंट इन ऑफ सेम साइज। ठीक है, मैं बोलूँगा कि आप लोग इसे HD करके पढ़ लो, ज़्यादा समझोगे। ठीक है, बाकी मैं फ़ोटो दे देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ जा कर के देख ले। तो ये वाला मैं लास्ट डिस्कस कर देता हूँ। अगला है जिम्नोस्पर्म। इसका नेकेड सीड होता है। ठीक है, ये 2 होता है, साइकस, और एक तरफ रखना साइकस और दूसरा रखना पाइनस और सेट्रस, जिसे बोलते हैं कैनिफर्स। साइकस के बारे में देख लेते हैं कि इसके पास जो लीफ होती है पाइनेट होती है और कंपाउंड होती है। इसका जो स्टेम होता है ये अनब्रांच्ड होता है। इसका जो रूट होता है ये टैप रूट होता है। इसके पास कोरोइड लीफ होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इसमें कौन करता है? साइनोबैक्टीरिया। साइकस में कौन एब्सेंट होता है? फीमेल कौन। ठीक है, इसके पास मेगास्पोरोफिल होता है। साइकस के बारे में मैंने लिख रखा है कि ये यूनिसेक्सुअल है और डायोसियस है। ऐसे ही मैंने पाइनस और सिट्रस के बारे में लिख रखा है, ज़रा याद करने की कोशिश करो। ठीक है, और अगर दिक्कत है तो नोट्स खोल करके देख सकते हो मेरा। चलिए, आई होप सो मैंने जितना डिस्कस करा उतना समझ में आया होगा। आई नो मैंने पूरा डिस्कस नहीं करा है, पॉसिबल ही नहीं है पूरा करना, जब मैं लॉन्ग पढ़ाऊँगा फिर करूँगा। चलिए, कोई नहीं, आपको समझ में आया होगा। और कोई दिक्कत होती है तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जाकर के सर्च करना आशीष गुजराल। और मेरे को DM करना है तो टेलीग्राम चैनल पे ही नायरा खन्ना से सर्च कर लेना, मुझे DM कर सकते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय, थैंक यू सो मच।